हेलो बच्चों। तो आज हम पत्र के बारे में जानेंगे कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। जैसे इसमें टॉपिक डाला हुआ है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र या निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र या धन्यवाद पत्र हो, आपको सभी बच्चों को एक ही फॉर्मेट रखना है। जैसे मैंने इसमें दो प्रकार से लिखे हैं, मॉडल टाउन या शिव कॉलोनी, सिरसा हरियाणा, और दिनांक। और उसके बाद में यदि आप ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परीक्षा भवन कह गए और दिनांक। फिर बाद में अपने मित्र का नाम और नमस्ते करते हुए पत्र को शुरू करना है। मधुर यादें, जैसे मैं अपने स्थान पर कुशलपूर्वक व आनंद से हूँ। तो प्यारे बच्चों, सभी को इस लाइन से ही शुरू करना है। उसके बाद में आशा करता हूँ कि आप भी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं 30 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। घर में एक छोटी सी पार्टी रखी, यानी आप उसमें उसका ब्यौरा दे सकते हैं कि आपने डांस पार्टी रखी है, म्यूजिक पार्टी रखी है, जो खाने पीने की पार्टी रखी है। उसके बाद में उसको बोलेंगे कि आप सादर आमंत्रित हैं, तो उनको आने के लिए आप आमंत्रित करोगे। आप किसी कारण जन्मदिन पर नहीं आ सके, यदि वो आपका मित्र नहीं आ पाता है, तो उस पत्र में उसके बारे में लिख सकते हैं। परंतु उसके बाद में यदि वो आपके लिए उपहार भेज रहा है तो आप उसका धन्यवाद करेंगे। परंतु आपके द्वारा भेजा गया उपहार बहुत ही सुंदर था। उपहार में कोई भी चीज़ हो सकती है, घड़ी हो सकती है, और कोई लैपटॉप हो सकता है, आपकी कोई स्टडी मटेरियल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है। तो इसके बारे में उसका ब्यौरा देना होता है। मैं इस सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद देता हूँ, यानी उसको आपको धन्यवाद करना है। उसके बाद में पत्र को समाप्त करते हुए, अच्छा अब पत्र समाप्त करता हूँ, शुभकामनाओं सहित आपका मित्र, कोई भी कह गए दे सकते हो। ठीक है। तो निमंत्रण, दोनों चीज़ें मैंने इसमें बता दी है, निमंत्रण पत्र हो या धन्यवाद पत्र हो, तो आपको एक ही तरीके से आपका थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज करना होता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कहानी लेखन। सबसे पहले दूरदर्शी जो कहानी है उसके बारे में जान लेते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी ने एक गुफा से थोड़ा सोना पाया। उसने सोचा कि कहीं ये चोरी न हो जाए, इसलिए इसे तोलकर अपने पास रखूं। आदमी सोना तोलने के लिए सुनार के पास तराजू मांगने आया। सुनार ने कहा, मियाँ आपके पास छलनी नहीं है? उसने कहा, मजाक न कर भाई, मुझे तराजू चाहिए। बूढ़े आदमी की नासमझी देखकर सुनार ने पुनः पूछा, यानी दोबारा पूछा, मेरी दुकान में झाड़ू नहीं है? उसने कहा, मस्करी को छोड़ो, यानी मजाक छोड़ो, मैं तराजू मांगने आया हूँ, तुम मूर्ख बनकर उटपटांग बातें न करो। अतः सुनार ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, मैं बहरा नहीं हूँ। तुम यह न समझो कि मैं मूर्ख हूँ। तुम बूढ़े आदमी सूख कर कांटा हो रहे हो, सारा शरीर कांपता है, तुम्हारा सोना भी कुछ भारी होगा, इसलिए तोलते समय तुम्हारा हाथ कांपेगा और सोना गिर पड़ेगा। तो तुम फिर आओगे कि भाई झाड़ू से सोना इकट्ठा कर लूं, और जब बुहार कर मिट्टी और सोना इकट्ठा कर लोगे तो फिर कहोगी कि भाई छलनी से खाक को छान कर सोना अलग कर लूं। हमारी दुकान में छलनी कहाँ? मैंने पहले ही तुम्हारी दशा देखकर दूरदर्शिता से कहा था कि तुम कहीं दूसरी जगह से तराजू मांग लो। अब शिक्षा, जो मनुष्य केवल काम के प्रारंभ को देखता है वह अंधा है। जो परिणाम को देखकर या ध्यान में रखकर आगे होने वाली बात को पहले से ही सोच लेता है, उसे अंत में लज्जित नहीं होना पड़ता। तो नेक्स्ट कहानी है घमंड। एक बार एक नाव वाले की नाव में एक लंबा चौड़ा पैंट कमीज पहने हुए पढ़ा लिखा घमंडी व्यक्ति सवार हुआ। वह घमंड में भरकर
नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है नाविक? नाविक बोला, नहीं। घमंडी व्यक्ति ने कहा, अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गंवा दी। यह सुनकर नाविक चुप रहा। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, तुमने इतिहास व भूगोल पढ़ा? नाविक ने फिर सिर हिलाते हुए नहीं। इस पर घमंडी ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। नाविक को बड़ा क्रोध आया, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं बोला। अचानक वायु के तेज झोंकों ने नाव के भंवर में डाल दिया। दोनों ही उस तूफान में फंस गए, किंतु नाविक तैरना जानता था। नाविक ने समय रहते ही ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, महाराज, आपको तैरना भी आता है कि नहीं? उसमें घबराहट में उस घमंडी व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। यह बात सुनते ही नाविक ने कहा, महाराज, फिर तो आपको अपने इतिहास भूगोल को सहायता के लिए बुलाना होगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद होने वाली है, क्योंकि नाव अब भंवर में डूबने वाली है। यह कहकर नाविक नदी में कूदा और तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार नाविक बच गया तथा घमंडी भंवर में डूबकर मर गया। शिक्षा: मनुष्य को किसी एक विद्या या कला में दक्ष हो जाने पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये कहानियाँ थी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। जय हिंद, जय भारत।